ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भय हर कर मंगल कर होमा ग्रंथ करन के काज। जाने मिले समाज सब पावे निज शिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गुरु। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान निज है हमारे। कोई अपना लग जाए। कोई गाड़ी खड़ी होगी रास्ते में। चलो देखो क्या कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी लगभग पूरी हो चुकी है। देखो क्या कहते हैं। अरे भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं सो वह लिखने में नहीं आती। समझे, हर बात जो है लिखी भी नहीं जा सकती और कही भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो अनुभव है वो तो जिसको होता है वो तो उसी को होता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, परंतु मिलना कर्माधीन है, इसलिए भला यह भी है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव में उद्यमी रहना। तो अपन ने कल एक बात पे चर्चा की थी कि अपन को देख आत्मानुभव का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। असली धर्म तो केवल आत्मानुभव है और अनादिकाल से अपने को आत्मा का परिचय नहीं है। समझ में है ना। तो अपन को जो है ये बाहर से आत्मा प्राप्त हो जाएगा, इसके आधार से अपना दिमाग चलता है। क्या हुआ, अपना था क्या कुछ? गाड़ी लगी हुई थी वो सब साइड में ऊपर नहीं अपना कुछ नहीं था। वो तो हमारे तो साइड में था साइड में सामने गाड़ी। अब वो बहुत हारन बजा रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा वो। अरे वो क्या कहते हैं, वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृतचंद आचार्य कृत संस्कृत टीका में है। अध्यात्म है जो, अध्यात्म माने होता है जो शुद्धात्मा की वास्तविक चर्चा है, जिस आत्मा के आश्रय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस आत्मा की चर्चा प्योर अध्यात्म शास्त्रों में ही आती है। बाकी के जो शास्त्र होते हैं उनमें अशुद्ध आत्मा की चर्चा आती है, उसमें प्रमाण की चर्चा आती है, उसमें परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसकी चर्चा नहीं आती। इसलिए थोड़ा बच्चों को बोल देना, तो बोल दो। ये बच्चियां आवाज़ करती है ना, ये जाते इसी समय इनका स्कूल का टाइम है और अब बाहर अरे उनको बोल दो ना, आवाज़ देगी। ये बच्चों को बोलो ना कि ना तुम्हें रोज़ पता रहता है कि इतने टाइम प्रवचन होता है, तो फिर भूल क्यों जाते हैं लोग। तो क्या है
कि जो अध्यात्म शास्त्रों का निषेध करते हैं, अध्यात्म शास्त्रों को मत पढ़ो, तो वास्तव में वो सम्यक दर्शन का निषेध है, वो आत्मा का निषेध है। क्योंकि आत्मा की चर्चा, शुद्ध आत्मा की चर्चा तो इसमें ही मिलेगी ना आपको, अध्यात्म शास्त्रों में। आप गौमठसार पढ़ोगे, मान के चलो, आप चरणान्योग के ग्रंथ पढ़ोगे, आप प्रथमानी, तो उसमें शुद्ध आत्मा की चर्चा प्योर नहीं है। उसमें आपको खोजना पड़ता है कि भाई निकालना कैसे है तत्व। क्यों? अब जैसे प्रथमान्योग के ग्रंथ हैं और उसमें राजा ऋषभदेव का वर्णन चल रहा है, तो अब राजा ऋषभदेव का वर्णन चल रहा है तो उसमें वर्णन कैसे चलता है कि पहले उनके राज वैभव की चर्चा होगी, ऐसे राजा थे, उनकी प्रजा में ये था वो था, ये चर्चा होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि उनको नीलांजना का नृत्य देखा तो वैराग आ गया, तो वैराग आ गया तो दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेके मुनि बन गए, फिर कुछ काल में खूब घोर तपस्चरण किया और मोक्ष में गया। अब आपको क्या पता, आपको क्या समझ में आया? आपको बस ये समझ में आया कि दीक्षा ले लो। हाँ, और नहीं, प्रथमान योग के ग्रंथ जो भी लोग पढ़ते हैं, मैं निषेध नहीं कर रहा उसके पढ़ने का, केवल प्रथमान योग पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी प्रथमान योग जो अध्यात्म शास्त्रों के जानकार हैं, जिन्हें शुद्धात्मा का परिचय है, वे प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें स्वरूप पता है। लेकिन जो स्वरूप ही नहीं समझते और वे प्रथमान योग आदि के कहानी किससे पढ़ते, तो उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि घर छोड़ दो, दीक्षा ले लो। देखो राजा ऋषभदेव ने इतना वैभव छोड़ के दिया, अरे तो दीक्षा ले ली तो किसके आश्रय से ली, वो उसे पता ही नहीं। वो तो दीक्षा लेने को धर्म मान लेता है और वो सोचता है साधु घोर, उसमें लिखा होता है घोर तपस्चरण किया, तो वो घोर तपस्चरण का अर्थ क्या दिमाग में आता है कि वे सर्दी गर्मी वर्षा में खड़े हो गए, बारिश होती रही मूसलाधार, और वो खड़े रहे धर्म ध्यान में डूबे रहे। और कौन सा धर्म ध्यान में डूबे थे, कौन से आत्मा में लगे थे, कुछ पता ही नहीं उसे। और वो सर्दी गर्मी वर्षा सहने को धर्म ध्यान मानता है, उसको वो तपस्चरण मानता है। तो कई ऐसे बहुत अज्ञानी साधु होते हैं, गर्मी में खड़े हो जाएंगे, जबकि शांति से छाया में बैठे थे, वहाँ नहीं, गर्मी में जाके खड़े हो जाएंगे और फोटो खींचेगी कि देखो जी साधु जो है घोर तपस्चरण कर रहा है। जैन दर्शन ये है ही नहीं, ये तो बिल्कुल जैन दर्शन नहीं है। ये अपन को क्या लगता है कि ये इतने तीर्थंकर वगैरह, पारसनाथ, महावीर, सब के सब इतने पहाड़ों पे शिखर जी जैसे ऊपर चढ़ गए, आपको क्या लगता कि वे घोर तपस्चरण करने, उनको ये कोई घोर तपस्चरण की बात नहीं थी। वे तो ऐसी जगह एकांत खोजते हैं जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। उन्हें कोई सर्दी गर्मी वर्षा सहने के लिए नहीं जाते वे तो ऐसी जगह, सीधी बात, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी भाई, सामान्य तल पे तो मिलेगी नहीं। सब जगह मनुष्य विचरण कर रहे हैं, जानवर विचरण कर रहे हैं, तो वो ऐसे ऊपर पहाड़ों पे चढ़े जाते हैं, ऊपर जानवर भी नहीं जाते, कोई जाते ही नहीं, समझ में आया, ताकि वहाँ पर वो अपने आत्म ध्यान में मग्न हो सकें। क्योंकि अगर वे इधर उधर कहीं नीचे बैठ जाएंगे तो हम तुम जैसे जाके नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, अरे महाराज जी आगे तो खोलो, अरे महाराज जी हमको कुछ संबोधन तो करो। अभी कानों में बाग, मनुष्य के बाग पड़ेंगे तो उपयोग बाहर आ जाएगा। अब अपन क्या सोचते हैं कि देखो मैं घोर तपस्चरण, घोर तपस्चरण की बात नहीं है, वे तो एकांत प्रिय होने के कारण, समझ में आया, इसलिए। और फिर दूसरी बात, वे वज्र विषम नारा सहनन के धारी होते हैं, उनका शरीर इतना मजबूत होता है, लोहा लट्ट शरीर होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ जंगल कहीं पे भी, तो अगर उनका पैर पत्थर पड़े, पत्थर टूट जाए, वे थोड़ी उनको कुछ होने वाला है, उनको कोई कांटा नहीं चुभ सकता उनके पैर में, उन्हें कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अब इतने मजबूत शरीर रहते तो उनको इस बात की भी विकल्प नहीं आता कि भाई ऊपर पहाड़ पे कुछ है कोई टेंशन नहीं, अपने चले आते। अब लेकिन हम नकल करने में लगे रहते हैं, हमें कुछ अता पता तो है नहीं, हमें तो नकल करना आता है। देखो 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 आदिनाथ, देखो 1000, भैया तुम पहले आदिनाथ जैसे बनो, तो पहले छायक सम्यक दर्शन तो लो, उनके जैसा वज्र विषम नारा शरीर तो प्राप्त करो, फिर आदिनाथ की नकल करना। तेज होता है तो पशु जो सामने खाली पैदा नहीं, अब तुम्हें कुछ अता पता तो है नहीं, पंचम काल में तो जन्मे हो, शरीर भरी कुछ है नहीं, है ना। और वो परिधमान योग की कहानी किससे पढ़ ली, सो तुमको
वो क्या करता है आदमी, वो पहाड़ वगैरह तो अब जा नहीं सकता, तो वो यहीं दिमाग लगाने लगता है कि अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा पानी पीऊंगा, अब मैं ऐसा पानी पीऊंगा, अब मैं एक ही बार पानी पीऊंगा। वो सोचता है कि इससे कुछ धर्म हो जाएगा। ये कुछ सामान्य मान्यता है संसारी जीवों की। और वो मान्यता क्यों है ऐसी? वो इसलिए है वो मान्यता कि बिल्कुल बाहर से वो प्रथमानी उगादि पढ़ता है तो उसे यही समझ में आता है कि उसमें लिखा था कि उन्होंने दीक्षा ले ली, घोर तपस्चरण किया है, वो तुम्हारी उसने वो गजमोती वाली, समझ में आया, वो गजमोती चढ़ाती हैं तो देखो साहब चाहे कुछ हो जाए मर जाएंगे गजमोती के, ये सब पढ़ लेता है, जैसे हठाग्रही बन जाता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भगवान की ऐसी पूजा करूंगा, ऐसे बादाम से पूजा करूंगा जब तक मेरे को भी कई कई लोग होते हैं वो चांदी ले आते हैं पत्तल सी, वैसे कुछ चांदी चढ़ाएंगे भगवान को, ये करेंगे, वैसे चुपचाप डाल देंगे उसमें चावलों के बीच में, जो माली खोजता फिरता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मालियों को पता रहता है कि कौन चांदी चढ़ा गया है, कौन क्या चढ़ा, सब नज़र रखते हैं लोग। तो वो जे बाबू जी आते तो चांदी चढ़ा के जाते हैं, तो वो जो जल्दी जाएगा वो फटाफट, और वो सामग्री में फटाफट वो चांदी का पत्ता मिल जाएगा, वैसे छोटे छोटे से कड़, और वो कहता बाबू जी तो बहुत भक्त आदमी है। अब हमें पता ही नहीं किसको चांदी चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे, किसको चढ़ा रहे हो चांदी? कभी सोचा मन में कौन है? क्या आदिनाथ को चांदी से क्या लेना देना? भगवान को पैसे गजब गजब के लोग हैं, यहाँ चांदी चढ़ा जाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। समझ में? मालिक अरे तुम्हें इतना ही अगर लगता है तो वही जाके गरीबों की मदद करो, नहीं समझ में आया, भूखे प्यासों की मदद करो, अच्छे गरीब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ करो उनके लिए करना है तो। भगवान को तो वीतरागियों को तो तुम्हारे इतना चांदी सोना है, वे तो सोना चांदी के ढेर लगे थे तब छोड़ के चले गए, और तुम उनको जरा जरा सा पत्ता दिखा के रिझाते हो हैं। वे सोने चांदी के ढेर लगे थे कि नहीं लगे थे हैं? वे छोड़ के चले गए और हम उनको जरा सी चांदी सोना चढ़ा के ये सोचते कि हमने भगवान की बहुत बड़ी वो कर ली। कई लोग ऐसे ऐसे कुतर्क करते रहते हैं, वो 3 लोग के नाथ हैं उनके सामने उच्च क्वालिटी की चीज़ चढ़ा, अरे काय के कौन सी उच्च क्वालिटी, मेरे समझ में नहीं आया। समझ में आया? वीतरागी भगवान को तो कम से कम वीतरागी रहने दो, उनके सामने तो ये सब तुम्हारे, वहाँ देखो तुम जाओगे धंधे बना रखे हैं, 5100 रुपये वो क्या चढ़ते, वो 101 रुपये में छत्र वो बिकते हैं, वो हाँ बेई छत्र चढ़ाते जाते हैं और निकाल के रखते जाते हैं। 101 रुपये में चढ़ाया, वो चढ़ाया है तुम 100-200 चढ़ गए, तो जाओ उठा ले आओ सब। हाँ कोई पूछने वाला है कि जो हो क्या रहा है? अरे जो चीज़ चढ़ गई, जो चीज़ लग गई उसकी द्वारा कैसे उसको तुम वो कर सकते हो? और वो निर्माल्य हो गई कि नहीं, एक बार चढ़ा के फिर चढ़ाई, फिर उतारी, फिर चढ़ाई। लेकिन अपन फिर को मानते नहीं, 101 रुपये का छत्र लेके एकदम मज़ा आता है। लिए कभी छत्र के नहीं लिए रमेश जी? हम तो बहुत लेते थे, पहले लेते थे ना अपन सब। हाँ, और आज अभी अपन जाओ ना, जैसे 2-4 व्यवहारियों के साथ चले जाना तुम, और तुम छत्र नहीं लेना तो पापी घोषित कर देंगे। जो बस तुम जब से तुमने जो स्वाध्याय वालों के साथ जुड़े हो, बस तुम लोगों को जेब बेकार है। जब तक छत्र नहीं चढ़ा सकते भगवान। अब यार हम पहले मूर्ख थे, अब थोड़ी मूर्ख हैं। अब तुम अभी तक मूर्ख हो तो हम क्या कर सकते हैं? इतनी सी बात है। दुनिया में यही तो, अरे ऐसी एक बात की बात थोड़ी है। हम पहले अज्ञानता में बहुत सारे काम का हमें पता ही नहीं था कि क्या चक्कर है। अब हमें पता चल गया कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो भाई छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तो इसमें तुम्हें कोई स्वाध्याय वालों ने, मुमुक्षुओं ने, सोनगढ़ियों ने थोड़ी कुछ छुड़वाया। उनने तो तुम्हारा ज्ञान विवेक जागृत किया, तो तुम्हें समझ में आ गई कि यार वास्तव में अपन ये क्या क्या करते रहते हैं। इतनी सी बात है, और कोई दम थोड़ी इन बातों में। लेकिन मैं तो मुमुक्षुओं में ऐसी विकृतियाँ देखता हूँ। मुमुक्षु ऐसे बताते रहते, 3 लोग के नाथ हैं, ऐसे चढ़ा उनके सामने, ऐसे हो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या? अरे भगवान के सामने वीतरागता के लिए खड़े हो जाओ भाई। उनके जैसे वीतरागी होने का प्रयास करो, उनके जैसे आत्मानुभव में लीन हो जाओ। ये जैन धर्म है। भगवान की जो वीतराग मुद्रा का और कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे यहाँ भगवान का दर्शन करना माने वीतराग भाव ग्रहण करना। क्या? जैन दर्शन में जिनेंद्र का दर्शन
केवल वीतरागता ग्रहण करने के लिए, ना भगवान को प्रसन्न करना है, ना भगवान को कोई सामग्री चढ़ाना है। ये तो हम चूँकि ये समाज में रहते हैं और समाज पंथ संप्रदायों से बंधा रहता है और वो क्रिया कांड के बिना चल नहीं सकता। समझ में आए? पंथ संप्रदाय दुनिया बिना क्रिया कांड, बिना नियम कायदे कानून के चल नहीं सकती। हम में और श्वेतांबरों में, हम में और ताड़पंथियों में, हम में और फलानों में क्या अंतर है? यही सब तुम्हारे क्रिया कांड, और कोई वो दम थोड़ी है। अंदर तो वे भी जीव है, हम भी जीव है। वे भी संसार में राग देश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उसमें दम क्या है बातों में? अब जिसकी जो मान्यता बन गई, कोई फूल चढ़ा देता है तो तुम चांदी का फूल चढ़ा देते हो, है? और क्या क्या तुम अब इस बात को बहुत नहीं साहब उसमें जीव राशि, हम कह रहे चढ़ाना तो वही है। अब उस बेचारे को फूल मिलता, फूल चढ़ा दिया। और छोटे जो लोग होते हैं, अब गरीब आदमी है और एक बड़ा आदमी है, अब शंकर जी पे दूध चढ़ाना है तो बड़ा आदमी भैया 1 लीटर चढ़ाएगा, और छोटा आदमी बेचारा आप ही भर चढ़ाएगा, है कि नहीं? आप 125 ग्राम चढ़ाएगा, लेकिन चढ़ाएगा। उस कई दफ़े होता है ना, हमारे कई काम करने वाले हैं, कभी कभार कोई काम पड़ जाता है, उनके घर जाना पड़ता है तो घी का दीपक जलाते हैं देवी जी के। तो मैं कहता काय का दीपक जलाया? तो कहते घी का। मैंने कहा खुद रोटी में लगा के खाते हो? कह रहे कभी नहीं खाया। समझ में है? अब उसकी भी भावनाएं, तो लोगों को लगता है अरे तुम्हारी भावनाएं तुम अपनी लगा के रखो, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ कोई ऐसा ईश्वर ऊपर बैठा ही नहीं है कि तुम्हारे घी के दीपक, तेल के दीपक से कोई प्रसन्न होने वाला है। ये तो तुम्हारे दिमाग में भर दिया तो भर दिया, हम क्या कर सकते हैं? रियल है ये तो, परम सत्य है। कोई ऊपर ऐसा भगवान थोड़ी बैठा हुआ है, कोई देवी देवता कि वे तुम्हारे दीपक की भाट हेर रहे। अरबों खरबों की पॉपुलेशन है दुनिया में, किस किस का दीपक देखते फिरेंगे भी? और बताओ अगर दीप का ही देखते फिरे तो उनसे ज़्यादा दुखी आदमी कोई दुनिया में नहीं है। कई लोग गंगा में जाके अपने बाल अर्पण कर देते हैं तो कहते हमने ईश्वर के लिए बाल, तो बालों का करेगा क्या ईश्वर? है? संसार में करते कि नहीं करते? कुछ भी भैया, ये तुम्हारे अज्ञान से तुम कुछ भी मान्यताएं बधाओ। छोटे बादाम, बड़े बादाम, कौन छोटे बादाम, कौन से बड़े बादाम? देखते हो तुम कौन सा बादाम उठाते हो तुम भगवान के लिए? देख लेना अपनी अपनी परिणति। वहाँ 6 बादाम रखे होंगे, 10 रखे होंगे, तुम बड़ा उठाओगे। इतनी लोभ कसाय काम करती है अपनी अंदर, इतनी खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं अपन बादाम में हाथ लगा के काम नहीं चला सकते। अगर 5 को बादाम मिल जाए और अपने को नहीं मिले तो अपन को गुस्सा आ जाती है। बताओ, सबने ले लिया, ये नहीं सोचते यार ले लो, हमें करना क्या है, चढ़ाओ जिसकी। और ऐसा करो तो स्वच्छंदी। अभी मैं बिना चावल के अगर 1-2 बार दर्शन कर लूँ ना, और कोई देख ले के देखो जेब चावल नहीं लेते। एक दिन तो मेरे पास फ़ोन आ गया, बोले एक बात बताओ भैया, आप लोगों में जो है चावल नहीं चढ़ाते। हमने कहा किसने कहा? बोले मैं तो कई दफ़े देखा, आप भी आते तो कभी लेते हो कभी नहीं लेते। क्या क्या देखता रहता है, समझ आया? मैंने कहा जब भीड़ होती है तो मैं उतना समय बर्बाद करने की जगह सोचता हूँ भगवान के सीधे दर्शन करो, कौन इतना टाइम लगाए। और जब नहीं होती तो उठा लेता हूँ। समझ में आया? तो बोले बस यही तो स्वच्छंदी पद है। कोई नियम पालोगे भी कि नहीं पालोगे? कौन से नियम पलवाने हैं? क्या करे तुम्हारे नियमों का? तो वो कह रहे हैं यहाँ पे टोडामल जी साहब कि असली अध्यात्म तो समय सार आदि महान ग्रंथों में है, और लोग समय सार पढ़ने का निषेध करते हैं। और अध्यात्म के बिना तुम वस्तु का स्वरूप समझोगे कैसे? क्योंकि अध्यात्म में जो वर्णन आता है वही तो सम्यक दर्शन का कारण है। अब तत्वार सूत्र में है तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, जीव अजीव आसव समझना मोक्ष तत्व। अब 7 तत्व तो लिखे उसमें, और उसमें ये भी लिखा कि तत्वार श्रद्धा न, लेकिन भैया इनका श्रद्धान करना कैसे है ये नहीं लिखा उसमें। आश्रव को दुख रूप जानना कि सुख रूप जानना है, और आश्रव को कैसे देखना है नहीं समझ में आया। उसमें तो ऐसे कथन सूत्र बाई सूत्र लिख दिए कि इसको आश्रव कहते हैं, इसको शुभाशुभ। अब लेकिन ये भाव, ये परिणति, इनका कर्तापन, इनका भोक्तापन, इनमें एकत्व, इनमें ममत्व, ये मिथ्यात्व है।
ये जो वेद ज्ञान की मूल चर्चा है, जो एकत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान की चर्चा है, वो तो केवल और केवल आपको अध्यात्म शास्त्र में पढ़ने मिलेगी। अब तुम तत्वासूत्र का पाठ रोज सुबह शाम करते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। अब कोई लोग कहते देखो जी लोग ऐसा निषेध करते, निषेध नहीं करते, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले तुम्हें वस्तु का स्वरूप का ज्ञान हो, समय सार की जो आत्मा की चर्चा है, वेद ज्ञान की चर्चा है, वो तुम्हारे ज्ञान में हो, और फिर तुम तत्वासूत्र का पाठ करो, पढ़ो लिखो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो लोग समय सार का ही निषेध कर देते हैं, वे तो साक्षात आत्मा का निषेध कर देते हैं, वे तो सम्यक दर्शन का निषेध कर देते हैं। और जो इस तरीके की बातें करते, गृहस्थों को समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को क्या पढ़ना चाहिए वो बता दो, है कि शराब का चार पढ़ना चाहिए। बिना समय सार के शराब का चार पालेगा कैसे? बिना शुद्धात्मा के आश्रय के शराब का चार कैसे पालेगा? कि साहब कर्णा नियोग पढ़ना चाहिए। कर्णा नियोग में जो कर्म फिलॉसफी है, आत्मा की श्रद्धा करे बिना कर्म को कैसे समझेगा? वो तो भाई साहब आत्मा तो अनिवार्य चीज़ है। वो अगर ध्रुव तत्व ध्रुव नहीं है, ध्रुव के आश्रय से सब कुछ है। ये चारों अनियोग आत्मा है तभी तो टिके हुए हैं। अगर आत्मा गायब कर दो तो तीन अनियोग हैं कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए। भाई मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है, और तुम आत्मा को ही नहीं मानते, समझना मेरी बात, तो कहानी सुनाने का फर्क क्या पड़ेगा? हम तुम्हें कर्म समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हें आत्मा को कोई ज्ञान नहीं है, तो कर्म समझ के करोगे क्या है? और कौन सा बच गया? करणानियोग और प्रथमानियोग और चरणानियोग आचरण। ये पालो, ये पालो, ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो भैया करना काय के लिए है ये तो बताओ। ये जमीकंद आदि नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये काय के लिए नहीं करना? पता है कुछ क्यों नहीं करना? कि साहब जीव हिंसा होती है। भाई साहब इनके अंतरंग में जाके देखोगे, इनका डायरेक्ट आत्मा से संबंध है। रात्रि भोजन करने से, अति आसक्ति होने से परिणामों में निर्मलता नहीं रहती, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, बीमारी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? इस जमीकंद आदि भोजन जो है तामसिक भोजन है, वो तो इसके लिए। अब तुम्हें आत्मा ही पता नहीं है तो उसका करना क्या है? स्वरूप ही पता नहीं तो करना क्या है? माला फेत डमो इंद्राणो सिद्धाणो हरियाणो जड़मो। अरे पंच परमेष्टि का स्वरूप पता है कि नहीं पता? तो ऐसी माला फेरने से किसको फेर रहे हो? कि हम पंच परमेष्टि का नाम ले रहे हो, क्या होता है उनका नाम लेने से? नहीं समझ? राम राम लेते फिरते, राम राम लिखते फिरते, तो क्या होता है? एक बार डॉक्टर साहब सुनाते हैं, एक बार वो महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में कहीं गए दर्शन करने, तो वहाँ पे एक साधु महाराज ठहरे थे, तो बड़ी ख्याति थी उनकी। तो बोले साहब यहाँ पे साधु महाराज ठहरे हैं और आप उनके दर्शन करने चलो। तो बोले क्या क्या बात है उनकी? बोले साहब उनकी विशेषता ये है, उनने कमरे के कमरे भर दिए। काय से? बोले नमोकार मंत्र लिख के। बोले पूरा कमरा भरा है। डॉक्टर साहब ने मन में तो जो सोचा होगा वो तो आप भी सोच सकते हो। अब उनने कहा कि भाई ठीक है भाई चलो, अब समाज तो समाज होती है। गए तो देखा भैया पूरे में कॉपियों में खोल के देखे सुडमोकार मंत्र भर दिए पूरे। डॉक्टर साहब ने कहा करना क्या है, क्या होगा इसका? ये और आफत की जड़ है। बोले साहब बड़ी 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 वो भक्ति है साहब, सब हम संभाल संभाल के रखते रहते हैं और उनको इस बात से ख्याति मिलती। अब ये जगत का अज्ञान नहीं है तो क्या है? वो हम ये कहते हैं अपन पढ़े लिखे होने का अपना क्या मतलब रह जाता है? अपन को क्या पढ़े लिखे क्यों पढ़ाया, क्यों समझाया, हमें तो यही समझ में नहीं आता। अज्ञानी मूर्ख अनपढ़ आदमी इन चीज़ों में लगे, विश्वास करे तो समझ। हम लोग लगे रहते हैं, पढ़े लिखे लोग। मैंने कई दफ़े समझाया, जैन धर्म बहुत पढ़े लिखे लोगों का धर्म है। इसमें किसी भी प्रकार के क्रियाकांड को, किसी भी प्रकार की अंधी भक्ति को, किसी भी प्रकार के पागलपन को जगह नहीं है जैन दर्शन में। लेकिन चूंकि पागल होने से मना तो कोई कर नहीं सकता, कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय पागलों की कमी थोड़ी है। अब धर्म कितना ही अच्छा हो लेकिन उसके मानने वाले पागल हो जाए तो उसका क्या कर सकते हैं? तो बदनाम तो धर्म ही होगा। नहीं समझ में आया? आज जैन धर्म का जो सच्चा स्वरूप है
वो बताने वाले, समझने वाले, समझाने वाले दुनिया में बहुत कम रह गए। और जैन धर्म को पता काय के नाम से जाना जाता है? त्याग तपस्या, त्याग तपस्या तीर्थ का। समझ में आया? फलाना फलाना त्याग। जैन दर्शन भाई साहब त्याग, बड़ा संयम। अरे जैन दर्शन क्या नास्ती रूप से है? हर चीज बाहर में ही है, अंदर नहीं है क्या जैन दर्शन? आत्मानुभूति जैन दर्शन में नहीं होती क्या? कि खाली जैन दर्शन में त्याग ही त्याग होता है? भेद ज्ञान नहीं समझ में आया? ये सब आत्मानुभूति जैसी महान कार्य जैन दर्शन में होते नहीं क्या है? वस्तु का स्वरूप एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जैन दर्शन में नहीं बताया क्या? लेकिन वो जैन दर्शन काय के नाम से? अच्छा बताओ, आपसे ही पूछता हूँ, जैन धर्म के नाम पे आपको कौन सी चीज याद आती है? सोचो, आप विचार करो। हमें जैन धर्म बोलते क्या याद आता है? आपको आत्मानुभव, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व विचार, सम्यक दर्शन, ये याद आता है कि वो सारा का सारा वो त्याग तपस्या। एक तो जैन धर्म के नाम पे हमें मुनिराज याद आ जाते हैं। अगर अपन दिगंबर दिगंबर पंथ संप्रदाय वाले हैं तो अपने को दिगंबर याद आ जाते हैं, श्वेतांबरों को श्वेतांबर याद आ जाते होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या याद आ जाता है? ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इतना पाप, इस पाप, फलाना पाप, बस हो गया आपका जैन दर्शन। और आपको इससे ज़्यादा जैन दर्शन के बारे में आप सोच ही नहीं पाते। जैनियों के अगर एक दिन में 1000 प्रवचन होते हो, मान के चलो, कितने प्रवचन होते हो? एक ज़्यादा होते हो, 1000 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं। अब तो आजकल एक पंडित जी दिन में 3 प्रवचन कर रहे हैं, तो कितने होगा? 6 पंडित कर रहे हैं एक साथ एक कार्यक्रम में, तो 18-20 प्रवचन तो एक ही जगह के हो गए हैं। तो मान के चलो 5-6 हज़ार प्रवचन समझ लो, ठीक है? 4-5 हज़ार प्रवचन होते जैनियों के, बोल रहा हूँ मैं, वो भी दिगंबरों के। तो श्वेतांबरों को मिला लो तो 10,000 हो जाएंगे। अब 10,000 प्रवचनों में आप एनालिसिस करो, आत्मानुभव और भेद ज्ञान की कितनी चर्चा है, और जो मूल वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल स्वाधीन तत्व, उसकी कितनी चर्चा है। वहाँ की तुम्हारे कहानी किससे सुना रहा है, कोई आचरण सिखा रहा है, कोई कर्णानुयोग फिलॉसफी पढ़ा रहा है, कोई सामाजिकता पढ़ा रहा है, कोई व्रतशील संयम करो, इसमें इतना पाप है, नरक निगोद समझा रहा है, ये समझा है। अरे तुम परिपूर्ण भगवान आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम अभी बैठ के आत्मा का अनुभव करो। इस बात पे वजन देने वाले कितने वक्ता हैं और ऐसी बात सुनने वाले कितने श्रोता हैं। इसलिए अपन जैन धर्म के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं समझते। अपन जब भी पालन धर्म का, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, देखो अपने अपने धर्म का पालन करो, तो क्या करोगे आप? मैं भी आपसे कहूँ कि देखो जैन साहब धर्म का पालन करो, तो क्या दिमाग में आता है? पालन करो माने क्या करना है? कि भैया कल से बाजार का छोड़ दो, है ना, ये छोड़ दो, रात में पानी छोड़ दो, सुबह पूजा पाठ, ये लगता है ना, ये लगता है ना अपन को। लेकिन अंदर में धर्म का पालन करो माने आत्मा का अनुभव करो, ये दिमाग में भी आती है ये बात। इसलिए जब हमारी इमेज ही इतनी बनी हुई है तो हम क्या आत्मा का अनुभव करेंगे? सारा खेल तो हमारा इमेज से चल रहा है। हमारी इमेज क्या बनी, वही तो खेल है कि नहीं? हम जैसे आपसे बम्बई बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? केवल हीरो हीरोइन। अपन जब देख लो, अपन साउथ नॉर्थ वाले आदमी को तुम बम्बई का नाम लो तो उसके दिमाग में केवल फिल्म सिटी आती है। जैसे ऐसा लगता है कि बम्बई में फिल्म सिटी के अलावा कुछ हो ही नहीं। और तुम बम्बई जाना कभी और उधर लोगों से कहना क्यों यहाँ फिल्म सिटी है, हाँ यार है, कहाँ है, होगी यार, हमें उनके याद भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उन्हें कोई मतलब नहीं है। वहाँ भी मैं रहा 15 दिन और वो 50 साल से रह रहे हैं और उनसे फिल्म सिटी हमने देखी नहीं, कभी गए नहीं, क्या रखा होता, देखो गजब। और पूरी दुनिया वो बम्बई को काहे के नाम से जान रही है। आया समझ? इमेज कितनी खतरनाक चीज़ होती है। और कई दफ़े कोई नया आदमी तो बम्बई में उतरे ना तो उतर से चारों तरफ देखता है कि यहाँ वीता मिल जाएगा खड़ा, यहाँ कोई मिल जाएगा, यहाँ कोई मिल, उसके दिमाग में यही है कि यहाँ यही भरे पड़े। ऐसे ही अपन के दिमाग में जब भी अपन से कोई धर्म तो वो केवल क्रियाकांड। कोई किसी को ऐसा धर्म बोलो तो शांत होकर बैठ जाओ, ये धर्म है। अपने स्वरूप में बैठ जाओ, ये धर्म है। निर्भर होकर बैठ जाओ, ये धर्म है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करो, ये धर्म है। समझ में आया?
केवल ही भगवान की श्रद्धा करो, जो उनके ज्ञान में झलक रहा है वही होना, कोई करता धरते धर्म है, ये अपने दिमाग में नहीं आता, इतना अपनी बुद्धि का दिवालियापन है। इसलिए और फिर और सुनो, एक तो ये इमेज गलत, ऐसे ही आत्मा की इमेज गलत। आत्मा के अनुभव करने की बोलो तो प्रदेश देखना चाहता है, यहाँ लिखा टोडामल जी साहब ने, वो कहता है ऐसे कि आत्मा दिखता नहीं तो अनुभव कैसे करे। तो आत्मा को वैसे ही देखना चाहता है जैसे पुद्गल आदि द्रव्यों को देखता है, जबकि आत्मा तो फीलिंग की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है, अंदर ज्ञाता दृष्टा अनुभव में आ रहा है, वही तो आत्मा है। आत्मा हूँ मैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती कि हम आत्मा है। और कैसे आत्मा है? रागी द्वेषी कसा है? नहीं, हम राग द्वेष के काल में शुद्ध आत्मा है, रागी द्वेषी आत्मा नहीं है। राग तो चला जाता है लेकिन मैं तो रहता हूँ। अगर आत्मा ही अशुद्ध हो गया तो अशुद्धता जाने पर आत्मा भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, देखो अशुद्धता का समझा दो तो समझ में आएगा। अमरूद है, अमरूद, यह तुम्हारा भी काय कसी है, पपीता है ना, ये चल रहा है ना अभी, या आम आता आम। अब मुझे बताओ, आम खराब हो गया, पूरा आम सड़ गया, समझ में आया? तो अब सड़ ही गया ना पूरा आम, अब पूरे आम को ही फेंकना पड़ेगा ना। अब उसमें ऐसा तत्व तो नहीं बचा कि साहब इसमें ऐसा है कि आम में कुछ ऐसा बचा हुआ जो बचा लो, कुछ नहीं बचा, खत्म, फेंक दो, तो पूरा खत्म, फेंकना पड़ता है ना। ऐसे ही आत्मा अगर राग द्वेष के काल में पूरा रागी द्वेषी हो जाए तो फिर शुद्ध कैसे होगा? लेकिन नहीं, आत्मा का एक पार्ट ऐसा है जो कभी अशुद्ध नहीं होता, होने की उसमें कहीं पे भी जगह ही नहीं, गुंजाइश नहीं। और आत्मा में जो अशुद्धता आती है वो केवल गजब का स्वरूप है, एक समय की जो पर्याय आती है वो उसमें आती है। जैसे अभी मुझे आधा घंटा पहले क्रोध आ रहा था और अब नहीं आ रहा, तो क्रोध तो गया लेकिन मैं हूँ, तो वो मैं काय के आधार पे हूँ? वो ध्रुव के आधार पर, जिसकी सत्ता कभी नष्ट, इसलिए पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें उस ध्रुव पर टिके रहना है कि मैं तो वो ध्रुव हूँ, उसकी श्रद्धा नहीं तोड़नी, बस वो श्रद्धा नहीं तोड़ना, ये सम्यक दर्शन है। बस उसके लिए आत्मानुभूति की श्रद्धा हो जाए, एक बार आत्मानुभव से प्रमाण हो जाए वो बात, क्योंकि अनुभव से प्रमाण होने पर ही श्रद्धा का जन्म होता है। तो जो लोग समय सार आदि पढ़ने का निषेध करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि भाई गहराई से विचार करो। टोडामल जी साहब ने लिखा है, और ये हम टोडामल जी कोई हमारे ने तुम्हारे नहीं हैं, ये तो 300 वर्ष पहले महाक्रांतिकारी पंडित विद्वान हुए, इनका कांजी स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। फिर से दोहरा दूं ये लाइन, पंडित टोडामल जी साहब का कांजी स्वामी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे को कभी मिले नहीं, वे जानते नहीं। समझ में आया? कुंद कुंद आचार्य देव का कांजी स्वामी से कोई संबंध नहीं है, वे भाई साहब 2000 वर्ष पहले हुए जो अभी हुए, कोई लेना देना नहीं। फिर साहब ये गुरुदेव कांजी स्वामी, इनने तो उनकी बात को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। और सुनो, कोई पराया आदमी हमारी आई हुई चिट्ठी पढ़ दे तो पढ़ने वाला भले ही पराया हो, लेकिन चिट्ठी में जो लिखा है वो तो तुम्हारे आदमी ने लिखा है ना। आया समझ में कि नहीं है? भाई तुम्हारी चिट्ठी आई और तुम पढ़े लिखे नहीं थे, और तुम्हारा पड़ोसी दूसरी जात का है, मान के चलो, मैं तो ये कहता हूँ, और वो पढ़ा लिखा है और चिट्ठी तुम्हारी आई है, तुम्हें तो पहले ऐसा होता था है? देखा है पचिशन जी आप? हाँ हाँ, पहले ऐसा भी होता था, चिट्ठी लिखता भी था। हाँ, वो लिखने के, हाँ 25 पैसे लेते थे, 10 पैसे चिट्ठी लिखने की, धंधा होता था, एक पे धंधा करता था चिट्ठी लिखने का और चिट्ठी पढ़ने का। लोग उसके पास, अच्छा बताओ, वो चिट्ठी पढ़ता है तो तुम्हें चिट्ठी में जो जो लिखा होता है वो पढ़ता जाता है, तो उसकी तरफ देखते हो कि जहाँ से वो चिट्ठी आई उसमें जो लिखा उस तरफ ध्यान जाता है तुम्हारा। आया समझ में कि नहीं? तुम्हें ध्यान, वो तो पढ़ के सुना देता है, तुम्हें कोई विकल्प नहीं आता कि यार ये हमारी जाति का नहीं है,
कोई विकल्प नहीं, बस वो तो चिट्ठी में जो आया पड़ गए। तो भाई साहब तुम्हें गुरुदेव पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं मत करो। तुम कहते वे श्वेतांबर थे, बिल्कुल ठीक, मत करो, हमको हमें दिक्कत थोड़ी। टोडामल जी तो तुम्हारे ही खानदान के थे, वे तो दिगंबरों के दिगंबर थे। कुंद कुंद के नाम पे तो पूरा दिगंबर धर्म टिका हुआ है। वे तो तुम्हारी कुल जाति के हैं भाई, हाँ सब वे तो हमारे ही है। तो उन्हीं को पढ़ो है, उनको पढ़ो, और गारंटी हम दे रहे हैं, उनको पढ़ लिया तो तुम्हें गुरुदेव की महिमा आए बिना नहीं रहेगी। इसलिए तुम ये बात जानते हो अच्छे से कि भाई साहब अगर अपन ने ये पढ़वा दिया तो मामला गड़बड़। इसलिए तुमने कहा कि अध्यात्म शास्त्रों का ही निषेध कर दो, पढ़ो ही मत, उठाओ ही मत। नहीं समझ में आया, पढ़ना ही नहीं तुम तो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? पहले तो कहते थे पढ़ना नहीं, अब लेकिन सीधी सी बात है, जिस चीज़ में लिखाओगे पढ़ना मत, वो और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। सो ये समस्या बहुत चली पहले कि पढ़ना मत, पढ़ना मत। इनने कहा यार इस समस्या से तो मामला गड़बड़ हो रहा, तो इनने कहा हम लोग रुक जाओ, हम पढ़ाएंगे तुम्हें समय सार। तो खुद के छपवा लिए, समझ में आया? बोले साहब इन लोगों के गलत होते हैं, खुद के छपवा लिए, सब बातें हैं। लेकिन फिर भी उस समय सार को पढ़ा वैसे ही रहे जैसे शराब का अचार पढ़ाते हैं। नाम समय सार पढ़ा शराब का अचार की तरह रहे। तो कहने को हो गया, लोगों की जिज्ञासा भी शांत हो गई कि हाँ समय सार तो हमारे यहाँ भी जी हम नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा तुमने? कि साहब हमने ऐसे ही पढ़ा है। उसमें समझ में आया कि नहीं आया? उसमें आत्मा की चर्चा है, तो कैसे यहाँ पर कैसी आत्मा की चर्चा? उसमें निश्चय नय से है, और उसमें निश्चय नय से वो तपस्रण करके आचरण पाल के क्रिया कांड करके बढ़िया, तब जाके वो आत्मा शुद्ध हो जाता है। अभी एक जो है उसमें महाराज के शिष्य महाराज थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे, सब जो लोग ये बताते हैं कि जो है इस पंचम काल में इतने मुनि निगुण हैं, ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो समाधान कर रहे जो आचार्य उनके कह रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक तो बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो है एक जो है जो प्रमाणिक नहीं है। कोई सूर्य प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा है। उसने ये नहीं कि अष्टपावड़ भी पढ़ लो जाएगा, उसने नहीं ये नहीं कहा अष्टपावड़ पढ़ लो, सूर्य प्रकाश कोई है वो अप्रमाणित है, उसमें लिखा है। और जो है ऐसा कहीं, और फिर जो है जो अन्यमति में है, चलो तुम द्रव्यलिंगी हमें समझ लो, तो द्रव्यलिंगी तो 9वें घेरे कर जाता है, और का नाम तो वो जो है तपते हैं, वो जो है क्या नाम वो अनुमति के वो चले जाते बाहर भी स्वर्ग तक। तो हम जो है निगुण में कैसे ले जाएंगे? तो वो इस तरह से पूरी ताल ठोक के गए। हम तो ही कह रहे अच्छी बात है। हम देखो हमारी तो बिल्कुल 1% भावना नहीं कि कोई जीव निगोद जावे, हमारी तो भैया पूरी भावना के सब जीव मोक्ष जावे दादा। अपन को तो 1% विकल्प नहीं। मैं तो खुद ही भैया सारे मुनिराज, सारे संत साधु, सारे ब्रह्मचारी, सारे त्यागी वृत्ति, अरे प्रत्येक जीव मोक्ष जावे, हमारी तो ये भावना है। हमें तो 1% कभी ऐसी भावना नहीं आता कि कोई जीव कुगति में जाए, पापी से पापी तर जाए। भाई सच बता रहा हूँ मैं तो, दारूखोर, शराबी, जुआरी जो करते हो बेचारे तर जाएं, उनको भी मुक्ति मिल जाए, वे भी भविष्य में सिद्ध हो जाएं। अपनी तो ये भावना है। अपन को तो एक जीव निगोद चला जाए ऐसी बिल्कुल भावना नहीं, और जितने निगोद में भी वो निकल आए, वे भी मुक्ति को पा जाए। हमें अभी ये बिल्कुल विकल्प भी नहीं आता मुझे कभी ऐसा विचार, कोई जीव नरक नहीं है। पापी से पापी भैया प्राग भाव प्रध्वंस स्वभाव पड़ा है। आज का पापी कल का परमात्मा बनने में दिन नहीं लगती। समझ में आया कि नहीं आया? आज पापी है कल परमात्मा बन जाएगा भैया। किसकी निंदा, किसकी प्रशंसा, किसकी बुराई, किसकी भलाई, सबको जीव मात्र देखो। ये तो बेचारों के कर्माधीन उदय हैं, क्या कर सकते हैं। कोई साधु भी हैं, कोई मुनिराज भी हैं, कोई कुछ हैं, नहीं समझ पा रहे मार्ग में, और कोई विरोध कर रहे हैं। अब तो भैया क्या करें, ऐसी योग्यता जानना, ऐसी होनहार जानना, लेकिन वे भी कसाय करने योग्य नहीं है। वे भी सब अपने ही भाई हैं, वे भी जीव है ना अपने सब। और आज नहीं तो जब मारीची जैसों को मुक्ति मिल सकती है, नहीं समझ में आया, अंजन जैसे निरंजन हो सकते हैं, तो फिर ये वर्तमान में कोई साधु अगर कुछ इधर उधर कर भी रहे हैं तो भविष्य में मोक्ष चले जाएं तो क्या दिक्कत है?
क्या परेशानी भाई? कोई अब ठीक है, वैराग्य तो लिया ही है, भावना तो भाई है, अब लेकिन भटक जाता है कभी कभी, पर उसमें क्या होता है, प्रमाण है जीव का, उसमें क्या, हम तुम भी अनंत बार ऐसे भटके हैं, और अब और भविष्य में भी अगर ये आत्मा की सही साधना नहीं करी, सही स्वरूप नहीं समझा, तो फिर भटक जाएंगे, उसमें क्या बात। ये तो अवसर है, अगर चूके तो भटक नहीं है, और संभले तो निकलना है। अब विचार करो कि भाई हम क्या कर सकते हैं। इसलिए पर निंदा में रस तो लेना ही नहीं, समझ में आया, और पर प्रशंसा में रस नहीं लेना। पर तुम्हारी बहुत प्रशंसा करे तो तुम प्रसन्न नहीं होना। ये प्रशंसा करने वालों का कोई दीन ईमान नहीं होता। जनता तो जनता होती है, 1 मिनट में माला पहनाती है और 1 मिनट में थप्पड़ मारती है। जनता की प्रशंसा पाना तो मूर्खता को पाना है। जिसके अनुकूल परिणमन हो गया, समझ में आया, जनता तो क्या है। तुम जो चुनाव देखते हो कि नहीं देखते, रोज देखते हो कि नहीं देखते, कितना बेशरम पना, झूठ फरेब सब करते कि नहीं करते हैं। हाँ, इतने पैसे देंगे, ये दे दे, ऐसा सब चलता रहता है, जगत है। तो आचार्य कहते, अपन तो ये चर्चा किस लिए कर रहे कि अध्यात्म शास्त्रों का निषेध नहीं करना। वही कह रहे, मैं तो इस लाइन पे बोल रहा हूँ इतना सारा। किस लाइन पे? अध्यात्म शास्त्रों का निषेध नहीं करना, क्योंकि उनमें ही मूल तत्व की बात आई है। टोडामल जी साहब ने 7वें अधिकार में बात लिखी, 8वें लिखी है कि अगर अध्यात्म शास्त्रों का ही निषेध कर दोगे तो मूल तत्व ज्ञान ही गायब हो जाएगा। तो वहाँ पर ऐसा लिखा कि आप ऐसी चर्चाएं करोगे, समझ में आए, तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो टोडामल जवाब दिया बहुत अच्छा कि भैया, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना तो नहीं छोड़ते। और ऐसे ही हम स्वच्छंदी होने के डर से अगर अध्यात्म की बात करना ही बंद कर देंगे, मूल तत्व की बात ही बंद कर देंगे, तो मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा। समझ में? और क्या लिखा टोडामल जी ने कि स्वच्छंदी होने की बात तो ऐसा लिखो कि भैया स्वच्छंदी नहीं होता तो क्या होता, स्वर्गासी हो जाते, और अब क्या हो जाएगा, नरकासी हो जाएगा। इतना ही तो अंतर पड़ेगा। लिखा है टोडामल में, स्वर्ग और नरक में कोई विशेष अंतर है नहीं। ये तो 4 गति। भाई कोई पहले व्रत नियम पालता था तो मर के हो सकता है, चलो भाई एक आदमी स्वर्ग में चला जाता, देव हो जाता, लेकिन हकीकत बात है वो भी टोडामल जी ने लिख दिया। मैं तो उसमें भी कह रहा हूँ कि बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्म आराधना के सही तुम क्रिया कांड भी नहीं पाल सकते। वे भी मायाचारी से पालोगे, वे भी मानादिक के पोषण करोगे। सो जो मानादिक का पोषण करता है, छल कपट से पालता है, उसको नहीं मिलता है स्वर्ग फल। वे तो व्यंतर आदि देव हो जाते हैं। समझ में आया? जो जीव ईमानदारी से, अच्छे मन से, सच्चे मन से, बिना राग देश के, बिना मायाचारी के, अपने आत्म कल्याण की भावना से आत्मा को जाने बिना, समझ में आया? आत्म कल्याण की भावना से आत्मा को जाने बिना बेचारा मंद कसाय आदि रूप जिसकी प्रवृत्ति है और अपना व्रत नियम आदि से रहता है, उस जीव के स्वर्ग आदि में जाना होता है। सो वहाँ पर भी उसका भला नहीं होता। ये भी समझ लो कि भला क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्वर्ग आदि में पंच इंद्रिय के विषय भोगों की मात्रा अत्यंत ज़्यादा मिल जाती है। तो वहाँ यहाँ से जो गया तो वहाँ जाके विषय भोगों में बहुत रम जाता है, और वो रम जाता है तो उसमें तन्मय हो जाता है। और तन्मय होने से, देखो इसके लिए उदाहरण दे सकता हूँ मैं कि ऐसी कहानी कैसे बनती है। पुण्योदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई। मर के भय पेड़ पतियाँ, ना मानी जिन वाणी की बतियाँ। हमने तो घूमी 4 गतियाँ। तो इसका अर्थ समझ लो कि पुण्य के उदय से स्वर्गति पाई। तो इसका मतलब ये है कि स्वर्ग जो गया वो यहाँ से त्याग तपस्या से गया होगा, अच्छी भावनाओं से गया होगा, कसाय की मंदता से गया होगा, विषय कसाय के त्याग से गया होगा। पक्की है ना? क्योंकि स्वर्ग तो तभी जाएगा, या स्वर्ग गया कैसे? और फिर मर के भय पेड़ पतियाँ, तो वो ही जी मर के एक इंद्र देव एक इंद्री हुआ। तो भाई इंद्र एक इंद्री कैसे होगा?
ये मैं इतनी मंद कसाय से गया था कि भैया वहाँ जाके विषय कसाय की भरमार होने से वहाँ रम जाता है, और वहाँ रम जाने से देखो इतना मस्त हो जाता है कि जब उसके मरण समय की बात आती है तो बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो जाती है, बहुत आर्तरोध ध्यान हो जाता है, तो एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाता जैसे आप लोगों के आय पहले बन जाती है, ऐसे उनकी ये नहीं बनती है। आई जैसा कोई बन जाती है, किस हो जाना है, ऐसा उनका नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो वही सेट है मामला। अच्छा, समझ में आया? वो उसी समय अंतर 6 महीने के समय में। और अंतरंग में जैसे ये लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे तुम यहाँ पर भी देखना, जिस आदमी के पास जितनी अनुकूलता होगी वो मरने से उतना डरता है। देखो गरीब आदमी मरने से नहीं डरता, क्योंकि उसको यहाँ कोई सुख मिला ही नहीं रहा। वो कहता मर ही जाए, जीने का फायदा क्या है। लेकिन जो बड़े सेठ हैं, पैसे वाले सेठ हैं, वे मरना नहीं चाहते। देख लेना, तुम्हें क्या उदाहरण दे दूँ, तुम्हें इसका प्रयोग करना हो तो कर लेना। तुम जाना आज अपनी फैक्ट्री और अपने लड़कों के सामने कहना आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहे, आने दो भाई साहब, अपन क्या मर लेंगे। देखो, और तुमने पढ़ा कि हार्ट अटैक बहुत आ रहे, तुम्हें बहुत चिंता सताती है यार, हार्ट अटैक बहुत आ रहे है। मैं तो प्रयोग करता रहता हूँ ना लड़कों के पास बैठ के, उससे कहो कि यार ये हो रहा, अरे ठीक है मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और अपन को तो जरा से 2-4 न्यूज़ सुन ले अपन कि भूकंप आ रहा, बाढ़ आ रही, ये हो रहा, वो हो रहा, कोरोना फैल रहा, फिर वायरस आ गया, तो तुम चिंता में मर जाते हैं और वे कुछ नहीं सोचते। ये तो कल भी उनसे कहो तुम मर जाएंगे क्या है। तो देखो यहीं पता चलता है कि जिसके पास थोड़ी अनुकूलता है वो मरना नहीं चाहता। तो देव कोरोना दोबारा आ रहा है। हाँ, कोरोना द्वारा आ रहा है। अब देव गति में तुम देखो कितनी अनुकूलता है। अब देव गति में कितनी अनुकूलता है, तो किसे मरना चाहेगा बोलो। देव गति में कितने सुख हैं। आप देव गति के सुख सोचो तो कितने सुख हैं कि भाई सब कुछ तुम्हारे हाथ पे रखा हुआ है, बढ़िया शरीर, बढ़िया सब कुछ एवन को। अब कैसे छोड़े वो, छोड़ते समय उसको आफत लगती बहुत, समझ में। अरे जब अपने सड़ी गली पर्याय नहीं छोड़ने को तैयार, अपन अपने शरीर की असलियत जानते क्या हालत है इस शरीर की, अपन ये छोड़ने को तैयार नहीं, वहाँ तो बढ़िया चमचमाता एकदम सुंदर शरीर कौन छोड़े। तो एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाता है, ये स्वरूप है वस्तु का। तो ये जिन लोगों को लगता है कि ये स्वच्छंदी, अरे भैया तुम स्वच्छंदी पक्षंदी होने से मत डरो, तुम इस बात से डरो कि अगर हम मिथ्या दृष्टि रहेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें अगर मानना है ना, डरना है, तो मिथ्यात्व से डरो। इस स्वच्छंदी पक्षंदी होने में कोई दम थोड़े ही है यार। क्या करोगे तुम स्वच्छंदी होगे, मुझे तो ये बताओ, क्या करोगे तुम लोग स्वच्छंदी होगे। कई लोग कहते हैं हम स्वच्छ, क्या करोगे बताओ। यही करोगे कि भैया पूजा छोड़ दोगे, और तो वो कौन से भी ढंग की कर रहे हो। और क्या करोगे कि साहब हम 2 टाइम खा देते, 3 टाइम खाने लगेंगे, और क्या करोगे। दूसरी शादी तो तुम्हारी हो नहीं सकती, ये तो बात पक्की है, समझ में आया। अब क्या करोगे स्वच्छंदी होने के लिए। मुझे कई लोग कई दफ़े मुझे मिल जाते लोग कहते स्वच्छंदी हो जाएंगे, तो मैं कहते इधर आओ, क्या करोगे स्वच्छंदी होगी बताओ तो सही। तुमने रामायण रट ली, स्वच्छंदी भाई एक आध बताओ तो स्वच्छंदी हो गए करता क्या है आदमी, मेरे को तो समझ में नहीं आया। कैसा वो स्वाध्याय करना छोड़ देगा, तो भाई साहब बिना वस्तु स्वरूप समझे स्वाध्याय करने से होता क्या है। तुम एक आध पेज पढ़ भी लेते हो टाइम पास करके इधर उधर, क्या होता है भाई। अंतरंग में विचार करो। और जितने व्यवहाराभासी हैं और जितने तुम्हारे व्यवहारी हैं, वे रात को दारू पी लेते हैं, सुबह अभिषेक कराते हैं, वे स्वच्छंदी हैं कि नहीं। दो जवाब दो भाई। जो सोनगढ़ी तो स्वच्छंदी है मान लिया, और तुम्हारे मानने वाले तम्बाकू खा रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, समझ में आया। और जो कुछ भी हो सकता है वो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं रहा, समझ में आया। शराब कितनों को तो मैं जानता हूँ शराब पीते, उसमें क्या बात है। और प्रक्षाल कराते हैं, सुबह महाराज को हार दे आते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं। नंबर 2 के महान खतरनाक धंधे चल रहे हैं। तो वे स्वच्छंदी हैं कि हम जरा सा ये पहन के बैठ गए हैं, थोड़े ऐसे कर लिया, में ठंड सी लग रही थी, हमने बनिया, तो हम स्वच्छंदी हुए नहीं। और हम सुबह बनियान में खड़े हो जाते, धोती दुपट्टा पहन के और ठठुरते रहते, तो हम स्वच्छंदी नहीं थे। चाहे फिर हम दिन भर कुछ भी करते रहे, ये हमारी परिभाषा है।
मैंने एक दिन कहा था किसी प्रवचन में कि किसी आदमी को धर्मात्मा दिखना हो, सिर्फ एक काम करना, तुमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ एक काम करना, तुम सुबह 6 बजे धोती बैठ के प्रक्षाल पूजा पाठ में जाना, बस। दिन भर में तुम्हें जो करना हो तुम बिल्कुल करना। तुम्हें किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हें कोई पापी कह दे, स्वच्छंदी कह दे। और तुम दिन भर स्वाध्याय करते रहना, दिन भर पढ़ते रहना घर में बैठ के, लेकिन तुम पूजा प्रक्षाल में नहीं आना तो तुम स्वच्छंदी कहलाओ। और ये पूजा पाठ करके ये थोड़ा ठंड में आदमी सह के आदमी को बहुत संतुष्टि मिलती है कि अपन बहुत धर्म कर रहे हैं। अंतर में अन्यथा नहीं लेना, लेकिन अंतरंग में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन बनता ही है उस चीज़ से। देखो मैं आपको और उदाहरण दे सकता हूँ। आप लोगों में से जो 10 लाख रुपए दान दे देगा ना, अरे भाई जी टेंशन मत लो, नहीं मांग रहा मैं 10 लाख रुपए दान दे दे ना कोई आप में से, तो गांड उसको ऐसा फील आता है कि उसने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। कब वो 10 लाख रुपए दान दे देना तो को प्रवचन नहीं सुने ढंग से, फिर वो कहता मुझे जरूरत नहीं प्रवचन, मैं तो 10 लाख दान दे दिया। ये बड़े बड़े सेठी आते ना, मैं देखता हूँ, मैं प्रवचन वगैरह नहीं सुनते, उनके दिमाग में रहता है कि हमारी ने तो मंदिर बनवाया, हमारी तो प्रतिमाएं विराजमान करी हुई हैं, हमारे ही सब, हमने सब जनवाड़ी हमारी छपवाई हुई है, ये पंडित को सैलरी हम देते हैं, सब हमारा ही तो चल रहा है। तो कहा बाबूजी वो तो बात ठीक है, प्रवचन, हाँ प्रवचन क्या है, ठीक है तो ठीक है, मतलब समझ गए। उसको वो उस दान देने से इतना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उसको लगता ही नहीं कि उसे कुछ ज़रूरत है, उसे सम्मेलन की ज़रूरत है। इतना खतरनाक है पुण्य का उदय। इसलिए तुम जो क्रियाकांडी लोग हैं तुम उन पे कहते हो, अरे भाई साहब जो दान दे के संतुष्ट हो सकता है तो वे तो एक टाइम रोटी खा के अपने को धर्मात्मा नहीं माने तो क्या माने, बताओ। बोलो भाई, नग्न दिगंबर हो गए, पिछी कमंडल ले लिया, घर से निकल गया, अब इससे ज़्यादा और क्या करें। अब उनसे कहो सम्मेलन, वो कहते कैसी बातें कर रहे हैं, सम्यक दर्शन है। अभी एक महाराज कह रहे थे ये कुछ लोग सम्यक दर्शन आत्मानुभव करते रहते, क्या जरूरत है आत्मानुभव सम्यक दर्शन की भाई, क्या रखा इन चीज़ों में, बहुत छोटी चीज़ है सम्यक दर्शन, कुछ भी नहीं है। तो अभी हाँ तुम संयम लो, त्याग व्रत लो, सम्यक दर्शन क्या है। तुम जैन कुल में जन गए, देवशास्त्र गुरु को मानते हो गए, सम्यक दर्शन है क्या सम्यक दर्शन, वो तो तुम सब लेके ही आए हो। अभी कह रहे थे एक महाराज में, तुम्हें लेना हो तो संयम लो, आगे बढ़ो, त्याग व्रत लो, क्या है सम्यक दर्शन लगा रखा है रोज रोज सम्यक दर्शन। मैंने गजब भाई, तो गलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो क्रिया कांड से इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है आदमी को, इतनी संतुष्टि मिलती है कि उसको कुछ लगता ही नहीं कि यार कुछ करना है। और ये उनकी बात नहीं, आप अपनी देख लो। आज आप उपवास करके देखो, मेरा विश्वास नहीं होता, आज उपवास करके देखो, कल कर लेना, चलो आज तो तुम्हारा नहीं, कल कर लेना। तुम कल ही उपवास करोगे ना, तुम प्रवचन में कहोगे ठीक है अब रहने दो प्रवचन, क्या है आज उपवास है मेरा। क्योंकि उपवास इतना बड़ा काम हो गया कि अब उसके सामने प्रवचन क्या बचा। ये आप देख लेना अपने जीवन में। अभी मैं ऐसे कई त्यागी वृत्तियों को जानता हूँ जिन्हें ABCD पता नहीं है तत्व की, लेकिन वे हमारा प्रवचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बैठा, एक जे पंडित समझ में असंयमी और हम संयमी, हम तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे, जे बुद्धि भरी। और जबकि पूछो कि तुम ढंग से तो बताओ कि क्या जानते हो, नहीं अभी तो हम अभी हमें इतना तो ज्ञान नहीं। अरे तो ज्ञान करो ना, लेकिन भाई साहब जब वो उस क्रिया कांड की चमक धमक बढ़ती है तो वो ऐसे दिमाग पे सिर पे चढ़ जाती है वो कि ज्ञान कहाँ छुप जाता है, भेद गया, उनको कोई फुर्सत नहीं रह जाती। और फिर खाने को लड्डू कहें, लोग कहें महाराज, ये तो फिर तो और ख़त्म हो गई बात। मान आदि का पोषण होने लगे आदमी का, फिर तो वह काम खत्म हो जाता है। आजकल इतनी PhD हो रही, इतने डॉक्टर बन रहा है कि मेरा तो डॉक्टर उससे मन हट गया। मैंने कहा यार ये तो बच्चों का खेल हो गया, PhD है, ये क्या दम है इनमें। अब सब विचार कर रहे, समझ, अब ऐसे संसार ऐसे ही समझना स्वरूप कि भाई ये तो आदमी को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन चाहिए, कोई स्वाध्याय करके सेटिस्फेक्शन कर रहा है। कई लोग ऐसा बोलते मिल जाएंगे, देखो जी
हम वैसे तो कुछ नहीं करते, हमारे नियम व्रत नहीं, लेकिन हमारा स्वाध्याय 4 टाइम करते हैं और सूक्ष्म बातें पढ़ते हैं हम, सूक्ष्म निकालते फिरेंगे बारीकियाँ, बाल क्या बाल की खाल निकालते रहेंगे। जी यहाँ लिखा 10 ग्रंथों में मिलाते रहेंगे, कॉपी पेन रखे रहेंगे, लिखते रहेंगे। अब वे सोचते हैं उनको उसी से सेटिस्फेक्शन है। कोई पूजा पाठ करके, कोई व्रतशील संयम करके, कोई दान करके, कोई सम्मेश्वर का पहाड़ चढ़ के, समझ में आया, कोई थोड़ा सा आधा घंटा ध्यान करके, हाँ कमरे में बैठ गए, आधा घंटा कुंडी उंडी लगे, वाह हो गया ध्यान। और वे उनको लगता है कि वे दुनिया के सबसे बड़े धर्मात्मा है। तो कई लोग आप में से ऐसा पूछोगे पंडित जी तुम चाहते क्या हो, करना क्या है? सब कहीं निषेध कर दिया। अरे भाई 24 घंटे आत्मा का स्वरूप चित्त में रहे, 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा बहे, 24 घंटे आत्मश्रद्धान रहे, मैं ये चाहता हूँ। मैं तुम्हारे कोई क्रिया कांड का न निषेध करता हूँ न समर्थन करता हूँ, मुझे उसमें कोई रस ही नहीं है। मुझे तो रस इसमें है कि तुम्हारे 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा और आत्मश्रद्धान है कि नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये तुम्हारे अंदर इसका जोर है कि नहीं, इसकी पकड़ है कि नहीं। अगर इसकी पकड़ है तो बस पास हो, और अगर इसकी पकड़ नहीं है तो तुम क्या करते हो, नथिंग इम्पोर्टेंट, उसकी कोई कीमत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भी इसी आधार से चलती है। आप समझ गए, आपके 99% आ गए, बात खत्म। आपने कैसे तैयारी करी थी, आप रात को 2 बजे पढ़ने बैठते थे, ये तो बकवास की बात है, नहीं समझे, काय की बात है, बिल्कुल व्यर्थ की बात है। पता जब आदमी सफल हो जाता है, तो जब वो सफल आदमी हो जाता है ना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब जैसे मान के चलो, उदाहरण तो मैं कैसे दूँ, मैं चलो मैं अपने बारे में दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे मान के चलो मैं ही हूँ, या जैसे वज्रसेन जी है, वज्रसेन जी ले लो, ये ठीक है, ये ठीक है। अब जब वज्रसेन जी आए, अब ये आए दिल्ली आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले। अब इनने आए, धंधे पानी कैसे करे, जो करा आदमी तो करता रहता, अपने हिसाब से चलता रहता, वो तो ज़्यादा ऐसा तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत वो करता है, और आज ये यहाँ तक पहुँच गए। अब मज़ेदार बात है, इन्हें कुछ भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत किया है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री बनी इनके ऊपर, तो वो डॉक्यूमेंट्री इनको खुद दिखाए तो ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ है क्या? मजाक नहीं कर रहा। अगर आज भी मैं कह रहा हूँ ना, अगर तुम मेरे ऊपर कोई आत्मकथा लिखे या कोई लिखे मेरी, तो मैं सोचूं अच्छा ऐसा किया है क्या मैंने, अच्छा हो ऐसा भाई, आप समझ रहे ना, क्योंकि हकीकत बात है, अपन को ऐसा थोड़ी लगता है कि यार अपन कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री वाले ऐसे शब्द गढ़ते हैं। आज से 35 साल पहले एक भिंड से चले, इनका नाम तो वज्रसेन था ही, लेकिन इरादे ही वज्रसेन थे। अब इनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारा क्या था। हम तो भैया रोटी पानी कमाने आए थे, हमें तो खाएगा वज्रसेन और खाएगा क्या, हकीकत है कि नहीं? है? कई लोग ऐसा लिखते कि नहीं, ओहो इस बालक का नाम माँ बाप ने ये रख दिया, ओह इसकी परिणति भी वैसी थी, काय की परिणति, उनसे पूछो ने तो पता भी नहीं, उन्हें क्या नाम रख दिया। ये रियलिटी है नहीं। मैं कभी कभी बहुत देखता हूँ ये सब डॉक्यूमेंट्री वगैरह, तो मुझे बड़ी हंसी आती कि उससे तो पूछो जिसकी दिखा रहे वो कह रहा अच्छा तुमने मेरे बारे में बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पता ही नहीं था। समझ में आया, ये रियलिटी है जीवन की अपनी। अपन कुछ अत ही पता नहीं, बहुत बेहोशी में जीवन जीते हैं, और फिर चूंकि वो अपनी प्रशंसा लिखी है तो अपन बहुत खुश होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत हमने, फिर अपन से कोई माइक पकड़ा दे, हाँ मैंने बहुत कष्ट झेले जी। ठीक है चलो विचार करना। सहजानंद